नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी परिवार पहचान पत्र में आए कुछ बड़े बदलाव के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले 2-3 दिन से परिवार पहचान पत्र की साइट को बार बार अपडेट किया जा रहा है। इसमें कुछ नए ऑप्शन जोड़े जा रहे हैं। ये नए ऑप्शन पहले अवेलेबल थे, आज से लगभग 6 महीने पहले। बीच में इनको हटा दिया गया था, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये ऑप्शन जब वर्क नहीं करते थे, लेकिन अब इनको दोबारा से जोड़ा गया है और अब यह सुचारू रूप से शुरू है। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या क्या ऑप्शन नए जोड़े गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऑप्शन आपका स्प्लिट फैमिली का है। अब आप परिवार पहचान पत्र को अलग कर सकते हैं, यानी कि आप मेंबर ज़्यादा हैं या किसी कारणवश आप एक परिवार पहचान पत्र से 2 परिवार पहचान पत्र बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका मार्क एज डैड और मार्क एज लाइव। यदि गलती से आपका कोई मेंबर परिवार पहचान पत्र में डैड शो कर रहा है तो अब आप उसको लाइव शो करवा सकते हैं। यदि कोई मेंबर जिसकी डेथ हो गई है, अभी तक परिवार पहचान पत्र से नहीं डिलीट हुआ है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा डिलीट अनवांटेड मेंबर का भी ऑप्शन आ चुका है, तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले एक बार मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं कि जो आपका स्प्लिट फैमिली का ऑप्शन आया है उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी। साथ ही में इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको परिवार पहचान पत्र का जो आपका स्प्लिट का ऑप्शन है उसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा और एक फैमिली को स्प्लिट भी करके दिखाऊंगा। तो एक बार डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको 2 बिजली के बिल चाहिए। जो आपका परिवार पहचान पत्र है उसमें कोई 2 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके नाम से बिजली का बिल हो। एक मेंबर के नाम से यदि 2 बिजली के बिल हैं तो वो काम नहीं करेगा। 2 अलग अलग मेंबर से होने चाहिए, उन दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। वो बिजली के बिल हैं वो आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे, ऑनलाइन उनका डाटा उठेगा, सभी मेंबर से आपको ओटीपी लेना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस हम बाद में इसी वीडियो में बताएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्क एज लाइव और मार्क एज डैड से। मार्क एज डैड में आप डेथ सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। डेथ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है उसमें आपको डालना पड़ेगा कि आपकी डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुई है। डेथ सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना पड़ेगा और उसमें जो कंप्लीट डिटेल पूछी हुई है वो आपको देनी पड़ेगी, जिससे आपका मेंबर डिलीट हो जाएगा। उसके पश्चात डिलीट अनवांटेड मेंबर में आपके सामने 3 ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला आपका है डेथ का केस। यदि मार्क एज डैड के केस में आपका मेंबर डिलीट नहीं होता है तो आप डिलीट अनवांटेड मेंबर में डेथ के केस को लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका मैरिज का है। यदि किसी की शादी हुई है, चाहे वो हरियाणा में हुई हो, आउट ऑफ हरियाणा हुई हो, आप मेंबर को डिलीट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप केवल महिला को डिलीट कर सकते हैं, यदि आप पुरुष को डिलीट करना चाहें तो पुरुष को भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप मेंबर डिलीट कर रहे हो, मान लीजिए पुरुष और महिला दोनों माता पिता की फैमिली आईडी में जुड़े हुए हैं, वो यहाँ से अपने मैरिज सर्टिफिकेट को अपलोड करें और दोनों यहाँ से डिलीट होकर के नई फैमिली आईडी बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, यदि आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों को ट्रांसफ़र ना करें। यदि आप बच्चे हैं, यदि आप खुद को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, तो आप बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इस केस में आपको समस्या हो जाएगी। मान लीजिए आपने पति और पत्नी ने अलग से फैमिली आईडी बना ली और बच्चे आपके दादा दादी वाली फैमिली आईडी में हो जाएंगे, तो इसके बाद आपका कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि आप बच्चों को ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो जिस कैंडिडेट के बच्चे हो रखे हैं वो इस ऑप्शन को यूज ना करें। उसके पश्चात एक डिवोर्स का केस और है। यदि डिवोर्स के केस में आप मेंबर को डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। उसमें बच्चों का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यदि आप स्पाउस को, पत्नी को या पति को, किसी को भी हटा रहे हैं डिवोर्स के केस में, तो उसमें बच्चों का ऑप्शन आपको मिलता है कि क्या आप किसी बच्चे को भी साथ में हटाना चाहते हैं तो वहां से आप हटा सकते हैं। तो ये तो सब बातें हुई जो नए ऑप्शन आपके सामने परिवार पहचान पत्र में आए हैं उनके लिए। अब हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं और आपको एक फैमिली आईडी को स्प्लिट करके दिखाते हैं कि किस प्रकार आप परिवार पहचान पत्र को अलग कर सकते हैं। चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर। अब यहाँ से हमने सीएससी लॉगिन कर लिया है। यहाँ से आपको सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है, डायरेक्ट स्प्लिट फैमिली के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप स्प्लिट फैमिली के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे फैमिली आईडी नंबर पूछे जाएंगे। यहाँ आपको फैमिली आईडी नंबर डालने हैं। जैसे फैमिली आईडी नंबर डालेंगे, डालते ही आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे मेंबर शो करेगा। मेंबर की लिस्ट आपके सामने आ गई है। अब यहाँ से रीजन में आपको डालना है। यहाँ पे रीजन आए हुए हैं, सेपरेटेड, स्प्लिट फैमिली, क्रिएटिंग न्यू फैमिली, आफ्टर मैरिज। यहाँ पे हम स्प्लिट फैमिली के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। अब आपको स्प्लिट किसको करना है वो देख लीजिए। यहाँ से अब ऑप्शन आया हुआ है शेर सिंह, बबली, धर्मेंद्र, नवल और अखिलेश। ठीक है, इस केस में आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आप परिवार के मुखिया को अलग नहीं कर सकते। तो इसमें शेर सिंह मुखिया है, हम शेर सिंह को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम बबली को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी मेंबर को आप सिलेक्ट करेंगे उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। सभी मेंबर्स को यहाँ से आपको ओटीपी डालना है। जैसे आप यहाँ ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी करेंगे, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल शो करेगा। ठीक है,
सेम इसी प्रकार जितने भी मेंबर्स को आपको यहाँ पे अलग करना है उन सभी की OTP डाल के आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार मैं सभी की OTP डाल देता हूँ। यहाँ से देखिए इस फैमिली में जितने भी कैंडिडेट हमको स्प्लिट करने थे हमने सभी के यहाँ से OTP ले लिए हैं, मेंबर को सिलेक्ट कर लिया है। अब डायरेक्ट हम यहाँ सबमिट करेंगे। जैसे हम यहाँ सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही नीचे ऑप्शन आ जाते हैं, इनके रिलेशन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए हमें जो नवल किशोर है इसको सेल्फ मुखिया बनाना है, तो हम सेल्फ करेंगे। बबलिन की वाइफ अखिलेश इनका सन है। ये कंप्लीट डिटेल हो गई। चेक फैमिली मैप्ड विद HB1, ठीक है। यहाँ से इनका डाटा है वो चेक होगा, क्या ये जो इनका बिजली बोर्ड से जो है इनका जो बिल है उनकी डिटेल्स फैच करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे नीचे आपके सामने जो आपका इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है उसकी यहाँ पे कंज्यूमर ID पूछी हुई है और कंज्यूमर नेम यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम नवल किशोर का अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे नवल किशोर का बिल हमारे पास है। यहाँ से हम इसके अकाउंट नंबर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ अकाउंट नंबर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इनका नवल किशोर का अकाउंट नंबर हो गया। और यहाँ पे जो नाम है बिल में वो नाम आपको यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। ये नाम आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ से हमने कैंडिडेट के जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर नंबर है वो डाल दिए हैं, जो कैंडिडेट का बिजली बिल में नाम है वो डाल दिया है। यहाँ पे एक चीज़ का बात का ध्यान रखना, आप हर फैमिली ID से एक बिजली का बिल पहले से अटैच हो रखा है। अगर मान लीजिए ये बिजली का बिल आपका पहले से ही अटैच है तो यहाँ पे आप फैमिली ID को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। जो आपका बिजली बिल अटैच नहीं है फैमिली ID से, उसके अलावा जो बिल बच गया, मान लीजिए एक बिल तो आपका अटैच है, उसके अलावा जो बिल बच गया वो आपका यहाँ पे एंट्री होना चाहिए। अब देखिए इस कैंडिडेट को मैं सबमिट करता हूँ। जैसे यहाँ से हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आया हुआ है एग्जिटिंग एंड न्यू कस्टमर ID कैन नॉट बी सेम, ठीक है। यानी एग्जिटिव एंड न्यू कंज्यूमर ID मैंने पहले आपको बताया था, ये जो फैमिली ID यहाँ पे इन्होंने डाल रखी है ये फैमिली ID इनकी पहले से ही इस फैमिली ID के अंदर नवल किशोर का बिजली बिल अटैच है। यानी कि जो बिजली बिल आप पहले से अटैच है वो बिल यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। अब इनके पास ऑप्शन जो रह गया वो शेयरसिंग का ऑप्शन यहाँ पे रह गया। शेयरसिंग से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शेयरसिंग मुखिया है, एक बार मैं उसका और ट्राई करके दिखा देता हूँ कि आप मुखिया को अलग कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे शेयरसिंग को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आया हुआ है एच ऑफ द एग्जिट फैमिली कैन नॉट बी माइग्रेट, यानी कि जो आपका परिवार पहचान पत्र में मुखिया है आप उसको माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, आपको ADC ऑफिस विजिट करना होगा। जो बिजली का बिल आपका नवल किशोर का, जैसे इस फैमिली ID में नवल किशोर का बिजली का बिल अटैच है, नवल किशोर का बिजली का बिल हटवा करके यहाँ पे इनको शेयरसिंग का बिल अटैच करवाना पड़ेगा, फिर ये माइग्रेट फैमिली का यहाँ पे यानी कि स्प्लिट फैमिली की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। जिस केस में पहले से ही दूसरा बिजली का बिल लगा हुआ है, जिस टाइम मैंने सबमिट किया था इन्होंने एग्जिटिंग कंज्यूमर का ऑप्शन दिखाया था, वहाँ पे आपके पास कोई भी एग्जिटिंग कंज्यूमर का ऑप्शन नहीं आएगा। डायरेक्ट आपका वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो कंसर्न अथॉरिटी को भेज दी गई है और यहाँ से जो एक्शन है वो जल्दी एक्शन लिया जाएगा। वहाँ पे जो आपका FCP होता है, FCP नाम से पोस्ट होती है ADC ऑफिस में, वो आपके इस बिल को चेक करेंगे और वो आपके हो सकता है आपके घर आके भी विजिट करेंगे क्या ये वाकई में ही दो अलग अलग फैमिलियां हैं। उसके पश्चात जो उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब आपकी फैमिली ID अलग अलग हो जाएगी। फिलहाल फैमिली ID अलग करने का एकमात्र यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।